छिंदवाड़ा में एक दिलचस्प ऑटो वाला देखने को मिला है जो कि अपनी शायरी और कविताओं से सवारियों को मनोरंजित करता है और अपनी शायरी के जरिए वास्तविकता बताता है और राजनीति की बड़ी बड़ी बातें कर देता है। देखिए इस अनोखे ऑटो वाले को। छिंदवाड़ा की सड़कों पर घूमते हुए एक रोज मेरी एक ऑटो पर नजर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था, हल्की हो या भारी 30 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। अब ये स्लोगन जो है अक्सर ये ऑटो मेरी नजरों के सामने आता है। सड़कों पर जब मैं घूमता हूँ तो अक्सर ये ऑटो पे लिखा हुआ है, हल्की हो या भारी 20 रुपए सवारी। अब एक रोज मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था और मोबाइल स्क्रॉल करते करते मुझे एक शख्स का वीडियो दिखा जिसमें वो ये स्लोगन को पढ़ रहा था कि हल्की हो या भारी 20 रुपए सवारी। साथ में और भी बहुत सारा की जो चीजें थी उसको राइम कर रहा था। मैं उस शख्स की जो आईडी थी इंस्टाग्राम पे उसको स्क्रॉल करता गया और लगातार जो है उसकी राइम की हुई चीजों को सुनता गया। फिर मैंने उस शख्स की खोज जो है वो शुरू की कि ये कौन है छिंदवाड़ा में। तो पता चला ये असलम भाई हैं जो ऑटो चलाते हैं और ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। असलम भाई, ये जो आप राइम करते हो, कविताएं पढ़ते हो, ये मतलब शुरू से शौक रहा है या फिर शुरू से मेरा शौक रहा है और मैं अपने दिमाग से सोच के कभी भी कुछ भी चीज बोल लेता हूँ जो लोगों को पसंद आती है। और मेरे जो दोस्त हैं ऑटो वाले, ये मुझे लाइक करते हैं और जैसे शकील भाई हैं, सलीम भाई हैं और भी मेरे जो दोस्त हैं ऑटो वाले, ये कहते हैं कि असलम भाई आपकी आवाज भी अच्छी है और आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मैंने स्लोगन पढ़ा ऑटो के बारे में कि भाई मैं ऑटो चलाता हूँ, जनहित में जारी हल्की हो, पूरा सुनाइए जरा। जनहित में जारी हल्की हो या भारी 20 रुपए सवारी, असलम भाई का ऑटो खाली, खत्म हो जाएगी बेकारी। स्टेशन तक जाने वाली है असलम भाई की ऑटो। सवारी आप लेके जाते होंगे तो सवारी तो बोर नहीं होती है हमारी कभी। मेरी ऑटो में जब भी सवारी बैठती है तो बोर नहीं होती। मैं कभी कभी धार्मिक बातें भी करता हूँ और कभी कभी उनसे बोल भी बैठता हूँ। मेरे को समाज से, धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ मैं मानवता को, कि मानव मेरा जीवन है और इस देश में जितने भी रहने वाले सब अपने हैं। इस देश में पराया कोई भी नहीं। लेकिन हमारे देश के नेता जो आपस में फूट डाला रहे अंग्रेजों की नीति की चाल चल के, वो हमारे देश में चल रहा है। असलम भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर में प्रतिनिधि अच्छा हो जो जनता का ख्याल रखे, समाज को लेकर और धर्म मजहब को लेकर कोई कार्य न करे, अच्छे कार्य करे। यही की बात। हाँ, विकास, रोजगार की बात होना चाहिए। नौजवान बेरोजगार नहीं घूमना चाहिए। आपसे मिलके मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। जी, इरशाद है। सुनाऊं आपको? जी सुनाइए। कि जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझे किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा कहें। ये असलम भाई थे, ऑटो चलाते हैं, मेहनत का काम करते हैं, घर पालते हैं, 4 बच्चे हैं, 4वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। इनके साथ इनके जो दोस्त यार हैं ये सब ऑटो का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं। बड़े दिलचस्प इंसान है। छिंदवाड़ा में अक्सर ये बस स्टैंड पे मिल जाएंगे, कभी इनकी ऑटो में बैठिएगा। ये शायरी भी सुनाएंगे, कविता भी सुनाएंगे और आपको जहाँ पहुँचना होगा वहाँ आपको छोड़ भी देंगे। उसके एवज में जो मेहनताना बनता है वो लेंगे आपसे। लेकिन एक बात है कि हिंदुस्तान में हुनर की कमी नहीं है। आप जब ढूंढने जाते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे नगीने मिल जाते हैं जैसे कि ये असलम भाई हैं। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए।